का एक आदमी होटल चलाया करता था। उसकी दुकान में सारे खाने गाय के गोश्त में बनते थे। बीफ पुलाव, बीफ कोरमा, बीफ चावल, हर डिश गाय के गोश्त में बना करती थी। उसके मुलाजिम सब खाना तैयार करते और मीठा अपनी दुकान पर बेचा करता था। अब भाई खाने में आज क्या बना है तुम्हारे पास? भाई हर रोज की तरह बीफ पुलाव, बीफ कोरमा, बीफ चावल खड़े खड़े मसालों के साथ बनवाए हैं मैंने अपने मुलाजमों से। मजे और स्वाद का जहान इन तीनों खानों में भरवा दिया है मैंने। मैं तो रोज खाना खाता हूँ, तुम्हारा खाना अपनी तारीफ खुद करता है, मजे से भरपूर होता है। बहुत शुक्रिया जनाब तारीफ करने के लिए। आप लोगों की तारीफ ही मुझे हौसला देती है, तभी तो दिन ब दिन खानों में स्वाद बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 2 प्लेट बीफ कोरमा और 2 प्लेट चावल पैक कर दो। ठीक है जनाब, अभी पैक करवाता हूँ। और छोटे साहब को 2 प्लेट बीफ कोरमा और 2 प्लेट बीफ चावल पैक कर दे। ठीक है साहब जी, मैं अभी पैक करके देता हूँ। मीठे का काम बहुत अच्छा चल रहा था। मीठा घर पर अपनी बीवी नसीबों के साथ रहता था और आजकल नसीबों की माँ उसके घर आई हुई थी। अरे नसीबो, तेरा शोहर होटल पर जो खाना बनाता है वो घर भी लेके आता है कि नहीं? हाँ, अम्मी जान वो रोज शाम में खाना घर लेके आता है। बीफ कोरमा, बीफ चावल मैं तो रोज शाम में मजे लेके खाती हूँ। बीफ कोरमा और बीफ चावलों का नाम सुनकर तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। आज तो मैं खूब खाऊंगी। हाँ अम्मी जान, शाम में वो लेकर आ जाबे, फिर मैं आपको बीफ कोरमा, बीफ चावल खिलवा दूंगी। इतनी देर में घर का दरवाजा बजता है। ये कौन आ गया? अम्मा तू बैठ, मैं भी देख के आती हूँ। नसीबो बाहर आती है तो वो आदमी खड़ा होता है जिससे मीठा होटल के लिए गोश्त खरीदता था। हाँ भाई, खैर से आया तू? नसीबो बहन मीठा किधर है? वो तो इस टाइम होटल पर होता है, पर तू क्या करने आ गया मेरे घर पर? होटल पर जाकर पैसों की बात करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं घर पर ही आया हूँ। वो मीठे ने 2 हफ्तों से गोश्त के पैसे नहीं दिए, उसका खाता अब काफी बढ़ गया है। जब आए तो उसे मेरी दुकान पर भेज देना। हाँ ठीक है, जब मीठा आएगा तो मैं उसे तेरी दुकान पे भेज दे दूंगी। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और दोनों माँ बेटी इंतजार करने बैठ जाती हैं और वो गोश्त वाला अपनी दुकान पर आ जाता है। ओ छोटे, अगर अब मीठा उधार गोश्त लेने आए तो उसे एक बोटी भी नहीं देनी। ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करूँगा, परेशान मत हो। फिर जब शाम होती है तो मीठा अपने घर आता है। अरे मीठे, ये क्या खाली हाथ क्यों आ गया? बीफ कोरमा और बीफ चावल का पर। अरे नसीबो, आज तो ग्राहकों का रश ही बहुत रहा है मेरी दुकान पर। एक के बाद एक ग्राहक सारे का सारा खाना ही चट कर गए। सुन ले नसीबो, सारा खाना लोगों को खिला दिया, तेरी माँ के लिए कुछ भी नहीं लेकर आया। तो ग्राहकों को वापस मोड़ देता कि मेरी सास आई हुई है, उसके लिए खाना लेकर जाना है। अरे अम्मी, आप परेशान मत हो, घर पर गोश्त पड़ा है, मैं जाकर आपको बीफ कोरमा बना देती हूँ। अच्छा मीठे, एक बात सुन, गोश्त वाला आया था, कह रहा था कि जब मीठा आवे तो उसे मेरी दुकान पे भेज दे दियो। अरे हाँ बेगम, उस गोश्त वाले के भी बहुत सारे पैसे देने हैं मैंने। कल उससे गोश्त लेने जाऊंगा तो खामखा नखरे करेगा। तो तू क्या दिन नहीं खाते, तेरे पैसे दे देंगे, चुप करके गोश्त दे। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा उस गोश्त वाले के पास जाता है। भाई साहब, 20 किलो रान का गोश्त बना दो और गोल गोल बोटियां बनाना, आजकल ग्राहक बहुत शिकायत कर रहे हैं। गोश्त मैं नहीं दूंगा, पहले पिछले पैसे दे। हाँ, मिल जाएंगे तुम्हारे सारे के सारे पैसे, मैं कोई भाग नहीं रहा। तू भी यहीं पर है और मैं भी यहीं पर हूँ, चुप करके गोश्त बना। बैठे तो चुप करके निकल जा। अगर गोश्त चाहिए तो पहले पिछले सारे पैसे दे, वरना एक बोटी भी नहीं मिलेगी। बहुत तुझे बोलना रहा है, लगता है तेरे मालिक से बात करनी पड़ेगी। मुझे मालिक ने ही मना किया है बगैर पैसों के तुझे गोश्त देने से। अब मेरा मुँह ना देख, पैसे लेकर आ। मीठे को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तभी उनकी दुकान पर एक ग्राहक आता है। भाई, आधा किलो चर्बी वाला गोश्त दे दो, आज मैं अम्मी को बोलकर कोरमा बनवाता हूँ। ठीक है
है भाई, अभी बनाता हो। सुनाओ, तुम्हारा गधा जो चोरी हो गया था वो मिल गया कि नहीं? हाँ भाई, वो मिल गया था। वो गधा मैं जिससे खरीद कर आया था उसके पास वापस चला गया था। मैं तो डर ही गया था कि कहीं कोई मेरा गधा काट कर ही ना खा गया हो। आजकल तो लोगों का एतबार ही नहीं है, हराम जानवरों का गोश्त भी बेच देते हैं। ये बात सुनने की देर थी कि मीठे का शैतानी दिमाग काम करना शुरू कर देता है। अरे वाह, गधे का गोश्त, ये तो मुझे बहुत सस्ता पड़ेगा। लोगों को क्या पता चलेगा कि ये गोश्त गाय का है या गधे का है। मुझे इसका गधा उठाना पड़ेगा। अब बेटे तू क्या सोच रहा है? जा पैसे लेकर आ, वरना गोश्त नहीं मिलेगा। तो ना दे तू मुझे गोश्त, मैं कोई तेरे गोश्त का भूखा नहीं हूँ। मैं तेरे से गोश्त नहीं लेता, अब तू मुझसे पैसे लेकर दिखा। ये कहकर मीठा चला जाता है और दुकानदार उसे देखता ही रह जाता है। फिर बिट्टू भी उससे गोश्त लेकर चला जाता है तो मीठा उसका पीछा करने लग जाता है और उसका घर देख लेता है। अम्मी जान, मीठा गोश्त लेके आने वाला है, आप एक काम करो, आज गोश्त तो दो दे बो। अरे नसीबो, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रही है, तू धोली बर्तन, मैं अपने घर जा रही हूँ भाई, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। फिर नसीबो की माँ चली जाती है और तभी मीठा भी आ जाता है। ये तेरी माँ कहाँ जा रही है? अम्मी जान को गोश्त धोने का बोला था, उन्हें काम याद आ गया। तू छोड़ मीठे, ये बता गोश्त कहाँ पर है? अरे नसीबो, उसने गोश्त नहीं दिया, कहता है पहले पैसे लेकर आओ फिर गोश्त मिलेगा। हाय मीठे, अब हम क्या कर बेबेंगे? अरे नसीबो, मैंने इसका बहुत अच्छा हल निकाला है, तू सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। फिर मीठा उसको सारी बात बताता है तो नसीबो सुनकर खुश हो जाती है। मीठे, गधे का गोश्त तो मुफ्त में पड़ बेबेगा और प्रॉफिट खूब बढ़ बेबेगा और एक गधा 3 दिन चले बेबेगा। हाँ, रात होने दे, फिर मैं वो गधा लेकर आऊंगा, फिर घर पर इसका गोश्त बनाएंगे। वहाँ मीठे के होटल के सारे ग्राहक इंतजार कर रहे होते हैं। ये क्या तुम्हारे मालिक ने आज होटल नहीं खोला? हमने तो बीफ कोरमा खाना था। भाई साहब, लगता है आज मालिक की तबीयत खराब हो गई है। आप सब लोग कल आना, कल आप सबको सब कुछ खाने को मिलेगा। फिर जब रात होती है तो मीठा बिट्टू के घर से गधा ले जाता है और घर लाकर उसका गोश्त बनाता है। मीठे, ये तो बहुत सारा गोश्त है, पूरे 3-4 दिन चले जाएगा। हाँ बेगम, तो बाकी गोश्त फ्रिज में रख दे और अमीर होने की तैयारी कर। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू देखता है कि उसका गधा है ही नहीं। मेरा गधा कहाँ चला गया? लगता है ये दोबारा अपने पुराने मालिक के पास गया होगा। मैं भी उससे जाकर लेकर आता हूँ। बिट्टू उसी गधे वाले के पास जाता है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसका गधा तो उसके पास नहीं आया। वो परेशानी में वापस घर आ जाता है। वहाँ मीठा उसी गधे के गोश्त का खाना तैयार करवाता है। भाई साहब, कब होगा खाना तैयार? बहुत जोर की भूख लग रही है। जरा हौसला रखो, आप सब लोगों को कौरमा और चावल मिलेंगे। सबर नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए। हाँ छोटे, कितनी देर है खाना तैयार होने में? बस मालिक, खाना तैयार हो गया है, आप लोगों से पैसे लो, मैं खाना पैक करके देता हूँ। वहाँ कसाई अपने मुलाजिम को कहता है, छोटे मीठे के पैसे आए कि नहीं? नहीं मालिक, मीठे ने अभी तक पैसे नहीं दिए और गोश्त भी नहीं खरीदा। मतलब उसने होटल बंद कर दिया है? रुक, मैं जाकर देख कर आता हूँ। वो अपनी दुकान से निकलता है तो तभी बिट्टू उसके पास गोश्त लेने आता है। भाई आधा पाव गोश्त दे दो। क्या हुआ बिट्टू? लगता है आजकल हालात काफी खराब जा रहे हैं तुम्हारे, जो आधा पाव गोश्त ले रहे हो। हाँ भाई, मेरा गधा फिर से चोरी हो गया, जाने कौन मेरा गधा उठा कर ले गया। अच्छा, परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। वहाँ वो कसाई जब मीठे की दुकान पर पहुँचता है तो रश देखकर हैरान रह जाता है। ये क्या माजरा है? हमसे ये गोश्त नहीं ले रहा और गांव में कोई और दुकान नहीं है, तो फिर ये गोश्त कहाँ से लेकर आ रहा है? वो परेशानी में वापस आता है और अपने मुलाजिम को बताता है तो उसे भी सुनकर हैरानी होती है। मालिक, मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा। मीठा हमसे गोश्त नहीं ले रहा और कल रात को ही बिट्टू का गधा चोरी हुआ है, तो कहीं मीठा गधे का गोश्त का सालन तो नहीं बेच रहा। छोटे, मामला तो कुछ गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा।
पड़ेगा आज रात को ही। फिर जब रात होती है तो मीठा घर पर बैठा नोट गिन रहा होता है। देख बेगम, गधे के गोश्त की कमाई, खूब नोट छापे हैं मैंने और किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये गोश्त गधे का है। अरे मीठे, अपनी तो लॉटरी लग गई। अब तो हम खूब गधे का गोश्त का कोरमा बड़ा बड़ा के बेचेंगे। अच्छा, तो गधे के गोश्त का कोरमा बेचेगा तू? तुम दोनों को तो मैं अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। मीठे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हराम जानवरों का गोश्त लोगों को खिलाते हो। इसकी यही सजा है कि इसे आज ही पुलिस के हवाले कर दिया जाए। फिर वो मीठे और नसीबों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बेटो, कल से तुम मीठे का होटल संभालोगे। पर भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं है गोश्त खरीदने के लिए। गोश्त तुम्हें मैं दूंगा, तुम खाना बनवा कर बेचना और मुझे मेरे गोश्त के पैसे देते रहना। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले ही दिन से बिट्टू वो होटल संभाल लेता है।